हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम एक्चुअली पढ़ रहे हैं स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक कल्चर। लास्ट वाली वीडियो में हमने ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर पढ़ा था विच इज़ बेसिकली द वे ऑफ डूइंग थिंग्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये सबसे ईजीएस्ट चीज़ है जो आप याद रख सकते हैं। अब इसमें क्या है, फर्स्ट थिंग है कि वो परसीव की जाती है, सेकंड थी कि वो डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्राइब की जाती है रिगार्डलेस ऑफ यू लाइक इट और नॉट। एंड थर्ड है कि इसमें शेयर्ड एस्पेक्ट होता है। सब लोग जो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो उस कल्चर को शेयर करते हैं। ओके, सो नाउ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, स्ट्रॉन्ग कल्चर वर्सेस वीक कल्चर हम पढ़ रहे हैं। All organizations have cultures, but not all cultures equally influence employees' behaviors and actions. Strong cultures, those in which the key values are deeply held and widely shared, have a greater influence on employees than do weaker cultures. अब सब ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर तो है, लेकिन सारे कल्चर एक तरह के नहीं होते, एक तरीके से एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर और एक्शंस को इन्फ्लुएंस नहीं करते। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कल्चर, जिन जगहों पे बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चर है वहाँ जो है की वैल्यूज़ वहाँ पे उनको रखा भी जाता है और उनको शेयर किया जाता है। सारे एम्प्लॉयज़ उन की वैल्यूज़ को मानते हैं बेसिकली और शेयर करते हैं। और इस स्ट्रॉन्ग कल्चर का क्या होता है, इन्फ्लुएंस, इफेक्ट एम्प्लॉयज़ पे बहुत ज़्यादा होता है वीकर कल्चर्स के उस पे कंपैरिजन पे। ठीक है, तो अब क्या है कि जब आपका कल्चर है ना स्ट्रांग होता है ना, तो वो आपके एम्प्लॉयज़ को इन्फ्लुएंस करता है। फिर जो जो ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा होता है वो सारे एम्प्लॉयज़ वही कर रहे होते हैं। जो आपकी की वैल्यूज़ होते हैं वो सब ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ मानते भी हैं और उन्हें शेयर भी करते हैं और उसी तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन में फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कल्चर है और यहाँ पे वीक कल्चर है, ए बंदा यहाँ पे गया है, बी बंदा यहाँ पे गया है। अब ये ए जब इस स्ट्रॉन्ग कल्चर में जाएगा ना, तो वो जो बाकी के यहाँ लोग थे उन्हीं की तरह काम करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उस पर उनका इफेक्ट आएगा। ठीक है, इफेक्ट। लेकिन बी जो है ना, क्योंकि ये वीक कल्चर है तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो उन्हीं की तरह काम करे। वो उनके भी कुछ वैल्यूज़ को अडॉप्ट करेगा, लेकिन कुछ वैल्यूज़ वो अपनी भी रखेगा। तो वो अपने आप को एक इंडिविजुअलिस्टिक भी रखेगा इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सॉरी फॉर सच बैड राइटिंग। एनीवेज, स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक कल्चर का ये कंपैरिजन है। अब क्या है, स्ट्रॉन्ग कल्चर है आपका ये वाला सेशन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कल्चर ये यहाँ पे यूं कर देते हैं और ये वीक कल्चर का है। स्ट्रॉन्ग कल्चर में वैल्यूज आर वाइडली शेयर्ड। हम जो वैल्यूज हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की वो सब लोग शेयर करते हैं। वीक कल्चर में जो वैल्यूज हैं वो यूजुअली कुछ ही लोगों तक लिमिटेड हैं, महदूद हैं। और वो मोस्टली कौन होते हैं, टॉप मैनेजमेंट, आपके सीईओ, सीएफओ, मैनेजर्स एटसेट्रा। ये सारे लोग ही इनको वैल्यूज़ को शेयर करते हैं और हेल्ड करते हैं। बाकी एम्प्लॉयज़ उनको इतना उन वैल्यूज़ का नहीं पता होता। कल्चर कन्वेज कंसिस्टेंट मैसेजेस अबाउट व्हाट्स इम्पॉर्टेंट। कल्चर जो स्ट्रॉन्ग कल्चर होता है वो कंसिस्टेंट मैसेज दे रहा होता है कि क्या इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों को वैल्यूज़ का पता होगा। अब फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं ए, इसमें वो कस्टमर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। ठीक है, और ये यहाँ स्ट्रॉन्ग कल्चर है। अब ये बी है, इसमें भी देते तो कस्टमर को बहुत ज़्यादा वैल्यू है, लेकिन यहाँ वीक कल्चर है। तो यहाँ पे जितने, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ रेस्टोरेंट, वेटर्स वगैरह उन सबको पता होगा कि यार प्रायोरिटी क्या है, कस्टमर। यहाँ पे वेटर्स को हो सकता है नहीं पता हो, उनको लगता है यार खाना ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम हो, पेमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। हालांकि टॉप मैनेजमेंट चाहती है कि वो कस्टमर्स को अच्छे से लुक आफ्टर करे, लेकिन क्योंकि यहाँ वीक कल्चर है सब लोगों को वैल्यूज़ नहीं पता, तो उसकी वजह से उनका जो काम करने का तरीका होगा वो डिफरेंट होगा फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट।
लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कल्चर है तो यहाँ पे सब लोग एक ही तरीके से काम कर रहे होंगे और वो सबसे पहली प्रायोरिटी अपनी रखेंगे कस्टमर्स को। ओके, कल्चर सेंड्स कॉन्ट्रोडिक्टरी मैसेज अबाउट व्हाट्स इम्पॉर्टेंट। अब कल्चर ही इतना कंफ्यूजिंग है, वैल्यूज़ ही कुछ पता है, तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं चलता कि ऑर्गेनाइजेशन में इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, हमारे मैनेजर्स किस चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। स्ट्रॉन्ग कल्चर में मोस्ट एम्प्लॉयज़ कैन टेल स्टोरीज अबाउट कंपनी हिस्ट्री और हीरोज। स्ट्रॉन्ग कल्चर में एम्प्लॉयज़ को कंपनी की हिस्ट्री का एक अच्छे से आइडिया होता है कि कौन आया कौन नहीं आया, ये बंदा था इसने ये काम किया, दिस इज व्हाट आवर कंपनी इज ऑल अबाउट। लेकिन दिस इज नॉट द केस इन वीक कल्चर। एम्प्लॉयज़ हैव लिटिल नॉलेज ऑफ कंपनीज हिस्ट्री और हीरोज, उन्हें थोड़ा बहुत ही पता होता है और एक वो शेयर्ड पर्सपेक्टिव जो है ना इसमें बहुत कम हो जाता है। जो वैल्यूज़ और नॉलेज का जो मोस्टली जो चंक है अबाउट द कंपनी वो टॉप मैनेजमेंट के पास होता है। ठीक है, मोस्ट एम्प्लॉयज स्ट्रांगली आइडेंटिफाई विद कल्चर। अब एम्प्लॉयज को जब इन्फ्लुएंस कर देता है कल्चर तो उनकी आइडेंटिफिकेशन हो सकती है कल्चर के साथ, उनका काम कल्चर के ही इर्द गिर्द होता है, जिस तरह का कल्चर होता है उसी हिसाब से उनका होता है, रिलेटेबल काम होता है। लेकिन यहाँ पे जब कल्चर ही वीक है, वैल्यूज नहीं पता, तो क्या है, यू हैव लिटिल आइडेंटिफिकेशन विद कल्चर। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन शेयर्ड वैल्यूज एंड बिहेवियर। शेयर्ड वैल्यूज एंड बिहेवियर्स में आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। अब जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे कस्टमर्स को इम्पोर्टेंस दी जाती है और सबको पता है, ठीक है, शेयर्ड वैल्यू है ये एक, तो वो उसी तरीके से बिहेव करेंगे। यहाँ पे कस्टमर को वैल्यू दी जाती है लेकिन किसी को ऐसे इतना पता नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत कम वैल्यूज़ जो हैं वो ओवरऑल एम्प्लॉयज़ में शेयर होती हैं, तो यहाँ क्या होगा, कनेक्शन कम होगा, आपका बिहेवियर डिफरेंट होगा, ठीक है, उस वैल्यू के हिसाब से नहीं होगा, बट यहाँ आप कस्टमर की ही हिसाब से सारा काम करोगे। तो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द कंपैरिजन। ठीक है, नाउ लेट्स सी इफ स्ट्रॉन्ग कल्चर इंपॉर्टेंट है या वीक कल्चर। अब बुक्स में क्या कहा जाता है कि स्ट्रॉन्ग कल्चर इज मच बेटर। नाउ इज इट करेक्ट और नॉट, लेट्स सी। Why is having a strong culture important? For one thing, in organizations with strong culture, employees are more loyal than are employees in organization with weak culture. अब क्या है, बुक्स क्यों स्ट्रॉन्ग कल्चर के ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं कि जब स्ट्रॉन्ग कल्चर होता है तो एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा लॉयल होते हैं। ठीक है, रिसर्च ऑल्सो सजेस्ट दैट स्ट्रॉन्ग कल्चर आर एसोसिएटेड विद हाई ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। अब कल्चर स्ट्रॉन्ग है तो आपकी परफॉर्मेंस भी ज़्यादा अच्छी होती है। जैसे कि मैंने अभी बताया, अब एक इंसान रेस्टोरेंट कस्टमर्स को प्रायोरिटी देता है तो वेटर भी उसी हिसाब से काम करते हैं, तो वो अच्छी एंड एक्चुअली गुड ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस है उस रेस्टोरेंट की, राइट? And it's easy to understand why. After all, if values are clear and widely accepted, employees know what they are supposed to do and what's expected of them. See, अब यही पॉइंट आ गया, जब वैल्यूज़ आपकी बिल्कुल क्लियर हैं और सब लोग उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो एम्प्लॉयज़ को पता है कि इन्हें क्या करना है, व्हाट दे आर सपोज टू डू, दे आर सपोज टू गिव कस्टमर मोर प्रायोरिटी, which is why their performance is going to rise and they are going to have a high organizational performance. उन्हें पता है कि उनसे क्या expectations हैं, exact right? And in case of any issue, कोई problem होती है तो वो quickly उसका action ले सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है? However, the drawback is that a strong culture also might prevent employees from trying new approaches, especially when conditions are changing rapidly. अब ये जो है ये एक ड्रॉबैक है स्ट्रॉन्ग कल्चर का, क्योंकि लोग एक स्टेटस को में हैं। ठीक है, स्टेटस को क्या होता है कि ये चीज़ें ऐसी चल रही हैं और चलती आ रही हैं तो यू डोंट वांट टू चेंज थिंग्स, राइट? शेयर्ड वैल्यूज़ और बिलीव्स तो हैं लेकिन आप स्टेटस को में भी हैं। तो आप लोग क्या करते हो, एक स्ट्रॉन्ग कल्चर के ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, न्यू अप्रोचेस को अवॉइड करते हैं, न्यू चीज़ों को अवॉइड करते हैं। उससे क्या होता है कि जब चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही हैं
वो चेंजेस आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं ला पाते क्योंकि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग कल्चर है एंड एम्प्लॉयज़ अपने स्टेटस को में है, दे डोंट वांट टू चेंज। वो न्यू अप्रोचेस की तरफ जाना ही नहीं चाहते। ठीक है, वो चाहते हैं कि हम जैसा काम चल रहा है वैसा ही चले, बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग कल्चर। तो अब क्या हो सकता है, आप वीक कल्चर तो नहीं रख सकते ऑब्वियसली, बिकॉज वैल्यूज शेयर्ड नहीं है और कंपनी से लॉयल्टी नहीं है। आप स्ट्रॉन्ग कल्चर की तरफ ज़्यादा अडॉप्टिव हों, लेकिन उसमें आप एक पॉसिबिलिटी रखें, आप कुछ प्रिवेंशन करें जिसके थ्रू अगर कोई न्यू अप्रोच आती है तो एम्प्लॉयज़ उसकी तरफ जा सकें। तो व्हाट डू यू हैव टू डू इज़ बेसिकली, देयर इज़ स्ट्रॉन्ग कल्चर, सही है, एंड देयर इज़ वीक कल्चर। तो आपको इनका मिडिल ग्राउंड ढूंढना है। कि व्हाट डू हैव टू डू, मिडिल ग्राउंड, कि आपकी वैल्यूज शेयर हों लेकिन आप न्यू अप्रोचेस की तरफ भी हो। आप लोगों को बोलो गिव अस योर सजेशन, आप अपने एम्प्लॉयज़ को बोलो, आप अपने कस्टमर्स को बोलो, ठीक है, एंड टेल योर एम्प्लॉयज़ के वाई शुड दे गो फॉर न्यू अप्रोचेस। तो आप इनके बीच का कोई मिडिल ग्राउंड ढूंढोगे इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग कल्चर और एक्सट्रीमली वीक कल्चर। ठीक है, अब वो हर ऑर्गेनाइजेशन का अपने हिसाब से होगा व्हाट दे वांट टू डू। Alright guys, so that's it for this video. Make sure to subscribe if you like this video and like, comment and share. I will see you guys in my next video. Bye guys!